जो अपने माता और पिता से सुनते हैं, समझते हैं। हमें यही नहीं पता होगा कि माघ की गणेश चौथ क्यों मनाई जाती है। हम ये बस जानते हैं कि माघ की गणेश चौथ पुत्र कामना के लिए मनाई जाती है, गणेश भगवान की पूजन की जाती है। लेकिन हमारा पुराण इसका क्या उदाहरण देता है, तो आप लोग जो जानते हैं बस वही देंगे। जब आप सत्संग में बैठते हैं, पुराण का कथन करते हैं, जैसे अभी इलाहाबाद से आकर के श्री धीरज श्रीवास्तव, श्रीमती भावना श्रीवास्तव जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज मैं आपको वो अनमोल ज्ञान दे के जाऊंगा। अगर मैं कथा बाजता हूं तो मैं आपको अनमोल बातों को बताता हूं और साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगा। सकल रोग की एक दवाई शिव महापुराण जपो मेरे भाई। भाइयों और बहनों ध्यान दीजिए, ऐसा कोई रोग, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है जो जिसका निदान शिव महापुराण में न लिखा। इस सृष्टि में ऐसा कोई चीज नहीं है मेरी माताओं बहनों जिसे शिव ने न बनाया। एक एक पल, एक एक चीज की घटना भगवान भोलेनाथ ने बड़ा सोच समझ के, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, हम अधूरे ज्ञान में हैं। हम छठ का व्रत करते हैं, पर अगर आपसे अभी सवाल पूछ लेते हैं कि छठ माता कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? भाई छठ माता का व्रत करते हैं ना, किसका व्रत करते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। छठ माता का करते हैं। और अर्घ किसे देते हैं? सूर्य भगवान। व्रत तो है छठी माता का, और अर्घ सूर्य को क्यों? सूर्य तो देवता, तो छठी माता कौन है? आजकल के बच्चे बहुत विद्वान होने वाले हैं, आपसे सवाल पूछ देंगे छठी माता कौन है, उनके पति का क्या नाम है, उनके कौन बच्चे हैं, आप क्या जवाब देंगे? लेकिन आप आज की मायावी दुनिया में केवल 9, 2, 11 करने में लगे हैं। कहां से पाऊं, कैसे पाऊं, बस माया के चक्कर में आप लगे। इस माया के चक्कर में आप ध्यान दीजिए, माया के चक्कर में आपने मायापति को भूल गए। जब हम गर्भ में थे तो हम बार बार ये कहते थे, हे प्रभु हमें बाहर निकालिए, गर्भ से बाहर निकालिए, मैं आपका सुमिरन करूंगा, आपका भजन करूंगा। पर जब आप बाहर आए तो कहते हैं कुछ वादा किया था पर भूल गए। क्या किया था? नहीं, और कुछ गड़बड़ हो रही है, और उसको रटते रटते आप कहते ओ भोजन कहा था भजन करेंगे, और आगे बाहर करने लगते हैं भोजन। और भोजन करते हैं तो वो भी कौन सा भोजन करते हैं? तामसी भोजन कर रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के आपके मुंह का निवाला नहीं जाता। आप ही बताइए, पान की उत्पत्ति कहां से हुई? पान एक पान खाया जाता है, कहां से उत्पत्ति हुई? ऐसा कोई वस्तु चीज नहीं है जिसकी उत्पत्ति का विधान शिव महापुराण में न लिखा हो। ऐसा कोई व्रत, कोई त्योहार नहीं है जिसका जिक्र श्रीमद् महापुराण में न हो। लेकिन हमें और आपके पास टाइम नहीं। एक औरत बहुत साल पहले पूजन कर रही थी। पूजन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करने निकली। परिक्रमा करते करते जैसे ही मंदिर के पीछे पहुंची, उसने चक्कर आ गया। वो अपना माथा मंदिर के पीछे देके खड़ी हो गई।
दूसरी औरतें आई कुछ, उन्होंने सोचा कि लगता है यहाँ प्रणाम करने से कोई विशेष फल मिलता। दूसरी औरत ने भी माथा दे के खड़ी हो गई। दूसरे की देखा देखी तीसरी भी खड़ी हो गई, और तीसरी के देखा देखी चौथी खड़ी हो गई, और ये चार का देखा देखी औरतें ही बात फैलाती हैं। और जो नहीं जानता था उसने नहीं, यहाँ माथा टेका जाता है जरूर, असली हंडा यही मंदिर के पीछे ही रखा, जरूर कोई बात है। क्योंकि हमने देखा कि उसने माथा टेका और उसके बाद 4 दिन के बाद उसके घर मोटरसाइकिल आ गई। माथा टेकने से मोटरसाइकिल मिलता है लगता है, हम भी माथा टेके। अब जाने नहीं, अब समझे नहीं कि उसने माथा टेका क्यों। देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप, आपने ध्यान नहीं दिया कि वो माथा क्यों टेके। उसका कारण पूछा नहीं, उसका लाल देख लिया तो अपना सिर फोड़ लिया। अगर कभी गुरुजनों के साथ में रहेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या वजह, क्या हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। मंदिर के पीछे कभी भी माथा नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि भगवान के पीछे अधर्म का वास होता है। किसका वास होता है? अधर्म का वास होता है। अब आप कहेंगे कि इसका कहां उदाहरण है? श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उदाहरण मिलता है, स्कंद पुराण में इसका उदाहरण मिलता है, शिव महापुराण में इसका उदाहरण मिलता है। स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, काल्यानवन नाम का एक राक्षस भगवान से युद्ध करने आता है। युद्ध में भगवान पीठ दिखा के भागते हैं। बलराम कहते हैं, आप प्रभु इतने बलवान हैं, 1 मिनट में आप समाप्त कर सकते हैं, क्यों पीठ दिखा रहे हैं? कहीं ये जितना पुण्य करता है उतना ही ये पाप करता है। दोनों की सीमा एक बराबर है, इसलिए इसका अंत मुश्किल है। तो कहें तो क्या होगा? कहें मैं भागूंगा और काल्यावन मेरे पीठ को देखेगा, और जितना मेरे पीठ को देखेगा उतना इसके ऊपर पाप चढ़ेगा, और तभी इसका अंत निश्चित हो पाएगा। आगे चल के एक गुफा में प्रविष्ट करते हैं। नेत्र का अंत होती है कि भगवान के पीछे पाप वास और आगे धर्मवास। लेकिन हमने एक औरत को देखा और वही बात बताते चले गए। बाबा हम तो यही सुने, गुरु जी हम तो यही सुने। ध्यान दीजिएगा माई बहन, तो आप किससे सुने? अपनी माँ से। आपकी माँ किससे सुनी? किसी और से। लेकिन हकीकत क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए, एक एक चीज मिलेगा कि आपने क्या सुना। अभी मैंने आपसे पूछा कि माघ की गणेश चौथ क्यों मनाई जाती है, आप बताइए, आपको पता? अब व्यास पद्धति खत्म हो चुकी। कथाएं कई प्रकार की होती है? कथाएं 2 प्रकार की होती है, एक व्यास पद्धति और एक नारद पद्धति। अब की जो भी कथाएं होती है वो नारद पद्धति से होती है, और पहले की जो कथाएं होती थी वो व्यास पद्धति से होती थी। व्यास पद्धति की कथाएं व्यास महाराज पढ़ा करते थे, और जितने श्रोता होते थे, यजमान होते थे, वो शांति से हाथ जोड़ के सुनते थे। उठ नहीं सकते थे, बोलने की इजाजत नहीं थी, ताली बजाने की इजाजत नहीं थी, जयकारा भजन नहीं होते थे। जब वो पूरा अध्याय हो जाए तब बोला जाता था, रेवा खंडे अध्याय प्रथम अध्याय समाप्त, हर हर महादेव, तब बोला जाता था। अब पहले की रिवाज तो था, घूंघट में रहती थी स्त्रियां, घूंघट में वो सो रही हैं, पता नहीं चला। नारद मुनि पहुंचे, कहे प्रभु इस व्यास पद्धति की कथा का बदलाव कीजिए, इसे नारद पद्धति में कीजिए। कैसे क्या होगा? कैसे ये होगा कि बीच बीच में भजन होता रहेगा, कीर्तन होता रहेगा, तो जिसको नींद आती रहेगी वो भाग जाए।
नारद पद्धति की कथा में लोग सुनेंगे, भजन कीर्तन होगा, आएंगे, जयकारा लगेगा, अच्छी लगेगा और लोगों का ध्यान होगा। कली काल में नारद पद्धति की कथा बाची जाए। आज आप जहां भी कथा सुनते होंगे, अब अभ्यास पद्धति की कथाएं नहीं होती और शायद अगर एक जगह बैठ जाए तो वहां भीड़ ही नहीं होती। लेकिन अब तो ये स्थितियां नजर आने लगी कि नारद पद्धति में भी बहुत लोग कम रुचि नहीं होते। ध्यान दीजिए, तो हम जो कथा सुना करते हैं ये नारद पद्धति की कथा सुना। और माघ की चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, क्या हुआ था उसको? चौथ माता है कौन? चौथ माता गणेश चौथ के दिन आप कहते हैं गणेश चौथ नाम है तो गणेश भगवान का पूजन होता है। आपने यही जानी, आपकी माँ ने भी यही बताया होगा, आपकी दादी ने भी यही बताया, आप भी वही बोल रही हैं, आप भी वही शिक्षा अपने बच्चों को देंगी। लेकिन अब भी आप सत्संग धारण कीजिए, कथाओं का वर्चन कीजिए। अब आप तो अपने बच्चों को सही ज्ञान दीजिए। एक समय माँ गौरा और पार्वती और सारे कार्यों से बैठे थे, तभी कहते हैं माँ गौरा कहती है कि समय बिताना है, प्रभु कुछ किया जाए, कोई नए खेल का आयोजन किया जाए। ध्यान दीजिएगा माई भाई, ध्यान दीजिएगा इस बात। एक एक खेल का आयोजन भगवान ने ही किया। ये आप लोग सित्तो खेलते हो ना, ये भगवान कृष्ण ने आयोजन किया। पहले यमुना में गेंद, कपड़े का गेंद बना, एक एक खेल का आयोजन हमारे, एक एक चीज का। गाल पे हाथ मत रखिए, गाल पे हाथ नहीं रखिए, ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज का उदाहरण है हमारे शिव महापुराण। आप छठी माता सूर्य की बहन है, तो सूर्य की बहन कौन? माँ कात्यायनी है, तो कात्यायनी कौन? माँ गौरा पार्वती है। जड़ पहुंचिए तो गौरा के पति का नाम कैलाशपति, तो छठी माता के पति का नाम कैलाशपति। आप ऐसे कहीं भी किसी भी देवी का पूजन करेंगे, घूम फिर करके उसका अगर आप देखेंगे तो माँ गौरा का ही स्वरूप दिखेगा। कोई देवी पूज्यमान नहीं मानी गई है, हर जगह सिर्फ माँ गौरा का। ये सरस्वती पूजा, आपका तो सरस्वती माता का पूजन होता है ये बसंत पंचमी के दिन। ये हमारी और आपकी शुरू की गई है, विद्या की देवी है, आराधना करते हैं, पुराण इसकी जगह। दीपावली के दिन लक्ष्मी माता का पूजन, और ये वैभव लक्ष्मी व्रत जो आया है ना, ये आज के जमाने का चलाया हुआ व्रत है। इसका पुराण में कहीं उल्लेख नहीं, क्यों नहीं है? लक्ष्मी का पूजन का विधान नहीं है, क्यों नहीं है? पुराण में नहीं है, पुराणों में नहीं है। आप बनाओ, आपका भला हो। आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग कहते हैं कि अगर हमको ये पूजने से वो मिल जाए तो हम वही को पूजें। अपने यहाँ 33 कोटि के देवी देवता हैं, ध्यान नहीं देंगे, अन्य धर्मों में जा रहे हैं। अरे अगर अपने यहाँ भला नहीं हुआ तो दूसरे के यहाँ कहाँ होगा भला? तो ध्यान दीजिए, छठी माता का मैंने आपको बताया सूर्य की बहन है, इसलिए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और छठी माता है कौन? नवरात्र के छठवें दिन किस देवी की पूजा करती है? नवरात्र का छठवां दिन किसका है? नवरात्र का छठवां दिन किसका है बताइए? कोई नहीं जानता? नवरात्र का प्रथम दिन शैलपुत्री। इस प्रकार से नवरात्र के छठवें दिन कौन है? कात्यायनी माता। ऐसे आप याद रखिएगा, छठी माता का नाम क्या है? कात्यायनी माता। वही कात्यायनी माता का नाम छठी माता भी। अब वो कात्यायनी है कौन? शिव की पत्नी, क्योंकि 52 शादी किए हैं, बोले ना 52, 52वें नंबर पे पार्वती है। और जन्म कितना हुआ है? अरे शादी 52 तो जन्म 53। एक जन्म कौन सा ऐसा है जिसमें शादी नहीं हुई बताइए? कोयल। बहुत अच्छा, अच्छी ज्ञान आप लोगों को है। कोयल का एक जन्म हुआ जिसमें शादी नहीं हुई, वो 52 नंबर का जन्म था। और 53वें नंबर पर माँ पार्वती का जन्म हुआ है और उनसे भोलेनाथ का 52वां विवाह हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए।
उसी प्रकार माघ की गणेश चौथ जो आप करते हैं क्या है? चौथ माता कहा जाता है। आप लोग गणेश चौथ कहते हैं, बहुत जगह चौथ माता का व्रत लोग कहते हैं, चौथ माता का व्रत। चौथ माता है कौन? ध्यान दीजिए, एक एक चीज की संरचना भोलेनाथ माँ गौरा ने किया है। काशीपति विश्वनाथ और अवघड़दानी ने एक एक चीज की संरचना की। एकांत को मिटाने के लिए भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, एकांत मिटाने का कोई आयोजन हो। भोलेनाथ ने एक खेल का आयोजन किया। उस खेल का नाम क्या रखा गया? चौसर। चौसर खेलने के लिए एक खेल का आयोजन होता है, चौसर बन जाता है, पासा बन जाता है। तब ये आता है कि ये जब खेलेंगे हम और आप, इसका निर्णय कौन देगा? इसका निर्णय कौन देगा? तो कहें कि इसका निर्णय भी देने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो निर्णय दे। कहें अच्छा, तब क्या किया जाए? कौन देगा निर्णय? गौरा, तुम ही बताओ। गौरा माता वहीं से एक मट्टी उठाती है और मट्टी से एक पुतला का निर्माण करती है, और पुतला का निर्माण करने के बाद उसमें जान डालती है और वो पुत्र खड़ा हो जाता है। उस पुत्र का नाम गणेश ही होता है। मैंने अभी बताया कि 8 पुत्र हैं, 8 गणेश हैं। 8 गणेश की उत्पत्ति अलग है, 8 गणेश का नाम अलग है। ये अष्टम गणेश, एक गणेश यहाँ है, एक गणेश तो वो है, एक गणेश ये है। इस प्रकार से 8 प्रकार के गणेश है, अष्ट गणेश। और अष्टलक्ष्मियां भी है, ठीक है। एक गणेश की उत्पत्ति होती है। कहें आपको निर्णय देना है, कहें ठीक है, निर्णय देते हैं। और जब निर्णय देते वक्त थोड़ी सी पिता का पक्ष ले लिए। अष्ट गणेश ने पिता का पक्ष ले लिया। जब पिता का पक्ष लिया, माँ को क्रोध आ गया, गौरा माँ पार्वती को। जब माँ गौरा पार्वती को क्रोध आ गया, कहा मैंने तुझे मट्टी से पुतला बनाया, पुतला बना करके मैंने तुझ में जान डाली, मैंने अपने लहू से तुझे सींचा, मैंने जान डाली। अब तू मेरे साथ नहीं दे रहा है तो इसका साथ दे रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू लंगड़ा हो जा। माँ गौरा पार्वती ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लंगड़ा हो जाओ। और गणेश भगवान एक पैर से लंगड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं माई भाई? ध्यान दीजिएगा, क्या हो गए? लंगड़े हो गए। जब लंगड़े हो जाते हैं तो भोलेनाथ के पास जाते हैं, कहें पिताजी ऐसा ऐसा घटना घट गई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। हे प्रभु, हमारे ध्यान दीजिए, हमारी लाज रखिए, मैं क्या करूं, मैं लंगड़ा हो गया, मैं कैसे क्या करूं? कहें ओ चिंता न करो, 2 दिन की बात है। आज दूज है। क्या है? आज दूज है, 2 दिन सब्र करो। भी आ रहा है चौथ माई का व्रत। पुराण में माघ चतुर्दशी के दिन चौथ माई व्रत का, चौथ माई का व्रत आ रहा है, जिसमें लोग चंद्रमा को अर्घ देंगे नारी और व्रत रहेंगे। तो उस अर्घ को जब दिया जाएगा तो उस अर्घ का पुण्य तुम अपने में प्राप्त करना, चंद्रदेव से प्रार्थना करके, और उस अर्घ को खड़े होकर के चंद्र के आगे तुम ले लेना, जिससे तुम्हारा पैर स्वस्थ हो जाए। भोलेनाथ ने ऐसा विधान बताता है। ध्यान दीजिएगा भक्तों, भोलेनाथ जब ऐसा बताते हैं तब गणेश भगवान कहते हैं ठीक है, गणेश चौथ के दिन, जिसे आप गणेश चौथ कहते हैं, बहुत जगहों पे चौथ माई का व्रत कहा जाता है। जब स्त्रियां दिन भर व्रत रह करके पूजन करती हैं और लोटा में लेके अर्घ चंद्र भगवान को देती हैं, गणेश भगवान चंद्रदेव से इजाजत लेके वहीं खड़े होते हैं, और जो उनका पैर लंगड़ा था वो पैर सही हो जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ की। जब पैर सही हो जाता है, दूसरे दिन माता देखती है। कौन माता? गौरा पार्वती। देखी कि मैंने तो इसे श्राप दिया था, अरे ये सही कैसे हो गया, किसने इनको सही कर दिया? बुलाई गणेश यहाँ,
मैंने तुम्हें श्राप दिया था, कैसे हो गए? कहे कुछ नहीं माता जी, कल चौथ का व्रत था, लोग चंद्र का अर्घ्य दे रहे थे, मैं खड़ा हो गया, उनके व्रत के प्रभाव से मैं सही हो गया। अब माँ गौरा को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई कि ये चौथ माई कौन है जिसकी व्रत महिलाएं कर रही हैं, ये आखिर है कौन? क्योंकि भोलेनाथ तो कहते हैं कोई देवी पूजनीय नहीं है, सिर्फ गौरा ही पूजनीय है, क्योंकि सतीत्व किसी का ना किसी का भंग हुआ है। किसी ने अपने पति से अगर ये कह दिया कि तुमसे शादी करके मेरा जीवन तो नरक हो गया, तो बेकार हो गया, खेल खत्म। सतीत्व तो इतने में भंग हो जाती है। शिव महापुराण की आख्यान कहती है पतिव्रता धर्म का पालन करो, सौत से ईर्षा मत करो। लेकिन सौत से ईर्षा तो छोड़ दो, आज के डेट में अगर आपका पुरुष किसी स्त्री से बात भी कर रहा है, माँ बहन से अपने, आप नहीं जानते तो आपको शक हो जाता है। शिव महापुराण साफ कहता है कि सौत से भी ईर्षा मत करो। इस प्रकार से बहुत सी बातें होती है और माँ पार्वती को क्रोध आता है। सीधे वो चंद्रदेव के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि ये बताओ, चौथ के दिन लोग जो महिलाएं व्रत रहती हैं, ये किसका व्रत रहती है? ये गणेश भगवान चंद्रदेव कहते हैं ये सब भोलेनाथ की माया है, जो आपकी अपने पिछले जन्मों की बातों को भुलाया है। ये सब भोलेनाथ की माया है, जो आपके पिछले बातों को भुला दिया है और आप भूल चुकी हैं। अगर आपको याद होता माँ, तो आप ये सवाल ना करती। कहें कौन सी बात? कहें कुछ भी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह को आप भूल गई हैं। अगर आपको ज्ञान होता तो आज आप ये सवाल ना पूछती माँ, लेकिन आप पूछ रही हैं तो मैं बता दूंगा। कहीं क्या? कहीं जपो रटो बम बम हो, जपो बम बम, जपो बम बम, जपो बम बम, अरे रटो बम बम, जपो बम बम, अरे रटो बम बम, अरे जपो बम बम, अरे रटो बम बम, जपो बम बम, अरे रटो बम बम, मिट जाएंगे जीवन के गम, मिट जाएंगे जीवन के गम, तो जपो बम बम, अरे रटो बम बम, जपो बम बम, अरे रटो बम बम, मिट जाएंगे जीवन के गम, मिट जाएंगे जीवन के गम, अरे जपो बम बम, जपो बम बम, जपो बम बम, जपो बम बम, ये भोले का महामंत्र, ये भोले का महामंत्र, अरे जपो बम बम, अरे रटो बम बम, जपो बम बम, रटो बम बम, सदा रटते रहेंगे हम, सदा रटते रहेंगे हम, अरे जपो बम बम, अरे रटो बम बम, जपो बम बम, रटो बम बम, मिट जाएंगे जीवन के गम, मिट जाएंगे जीवन के गम, हो ये महामंत्र, ये है महामंत्र, अरे जपो बम बम, अरे रटो बम बम, जपो बम बम, अरे रटो बम बम, मैं भोले दानी, अरे
महाज्ञानी है भोले दानी है महाज्ञानी है भोले दानी है महाज्ञानी नहीं इनका है कोई साथी नहीं इनका कोई साथी नहीं इनका कोई साथी भक्ति में डूबे रहे हम भक्ति में डूबे रहे हम अरे चलो अरे चलो अरे 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 बोलिए काशी विश्वनाथ की माँ गौरा कहती है चंद्रदेव सीधे सीधे बताइए हमको कि चौथ माता है कौन। ध्यान दीजिएगा भक्तों, हमारी तिलती दिवस की शिव महापुराण कथा में जो भी भक्ताएं हैं अनमोल ज्ञान को लेके जाइए। ऐसा ज्ञान शायद आपको कहीं प्राप्त हुआ होगा। जहां तक हमें विश्वास है, क्या ये कथा आप लोग जानते थे? हाथ उठाओ भाई। और अगर कोई अच्छी बातें लगी तो ताली भी बजाना सीखो। जब कोई अच्छी कथाओं का अच्छा भजन लगे तो ताली बजाइए। ताली जब बजाते हैं तो आपके पाव टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और जो नहीं बजाता है ताली उसके बगल वाले का पाप भी उसके सिर चढ़ जाता है, और बगल वाले का पाप भी चढ़ जाता है, और जो नहीं बजाता है ताली उसकी झोली रह जाती है। हर हर चंद्रदेव श्री माँ गौरा पार्वती कहती है चंद्रदेव आप बताइए कि चौथ माता है कौन, आप जल्दी बताइए। तब चंद्रदेव कहते हैं माँ आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जब आप का जन्म उमा रूप में हुआ था। किस रूप में? उमा रूप में। आपने सुना होगा उमा महेश। उमा महेश कौन है भक्त? ध्यान देना, उमा महेश कौन है? शिव। तो उमा रूप में जब जन्म लिए थे तो शिव महेश बने थे। क्या बने थे? जब मां कमला बनी तो भोलेनाथ क्या बने? जब भोले मां बंगलामुखी बनी तो भोलेनाथ क्या बने? बंगलामुख बने। हर जगह मां के साथ भोलेनाथ। जब मां गौरा पार्वती ने महाकाली का रूप धरा तो मां भोलेनाथ कौन सा रूप धरे? महाकाल के रूप में प्रकट हुए। जब मां उमा के रूप में जन्म लेती हैं तब भोलेनाथ कौन सा रूप लेते हैं? महेश के रूप में प्रकट हुए। तो माँ अब जब उमा रूप में थी तब भोलेनाथ महेश के रूप में प्रकट होते हैं, और जब महेश के रूप में प्रकट होकर के आप लोग रह रहे थे उसी वक्त सृष्टि का अंत आया, जल प्रलय होने लगा। जब धरती से जल निकल गया, धरती जल में विलीन होने लगी। महाप्रलय का समय था वो। आकाश से बड़े बड़े आग के गोले गिरने लगे, ज्वालामुखी फटने लगी। ऐसा लगा कि पूरी सृष्टि लय हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ और वरदानी सृष्टि को बचाने के लिए आगे बढ़ चुके और महेश का रूप त्याग करके बंगला मुख बन गए। बोलिए बंगला मुख महादेव की। और बंगला रूप धारण कर लिया। किसने? महादेव ने बंगला रूप धारण किया। और जब भोलेनाथ बंगला रूप का धारण करते हैं तब माँ उमा भी सृष्टि को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाती है और आगे बढ़ जाती है, और माँ उमा भी बंगलामुखी बन जाती हैं। बोलिए मैया बंगलामुखी की। माँ बंगलामुखी और बंगला मुख
रूप में महादेव प्रकट होते हैं और सृष्टि को बचाने का कार्य करते हैं। बड़े बड़े लावा को माँ अपने मुख में धारण करती जाती हैं, भोलेनाथ अपने मुख में धारण करते जाते हैं ताकि ये सृष्टि, ये धरती नुकसान न हो। इस दरमियान इतनी ज्यादा ऊर्जाओं को माँ बंगला मुखी ने ग्रहण किया कि माँ के शरीर के चिथड़े उड़ गए। हेलो, भोलेनाथ ने बंगला मुख का रूप धारण किया तो उमा ने बंगला मुखी रूप धारण किया। इतनी तेज, इतनी ऊर्जाओं को माँ ने ग्रहण किया कि माँ के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं और 4 खंड में विभाजित हो जाती हैं और 4 रूप धर लेती हैं। जब वो 4 रूप धर ली, 4 खंड में विभाजित हो गई तो कौन से नाम से प्रसिद्ध हुई? चौथ माता के नाम से। बोलिए चौथ माता की। और सृष्टि बच जाती है, सृष्टि बच जाती है। बंगला मुख और चौथ माता से कहते हैं आज के दिन सृष्टि को बचाई हो। सृष्टि को बचाने के लिए अपने शरीर के 4 भाग कर दिए। आज से तुम्हारा नाम चौथ माता होगा। आज के दिन जो भी सुहागिन स्त्री व्रत को धारण करेगी उसका सुहाग अखंड होगा। जो पुत्रवती महिलाएं इस व्रत को धारण करेंगी उसका पुत्र चिरंजीवी होगा। और जो जिस मनोकामना से इस व्रत को रखेगा उसकी मनोकामना, मैं चौथ माता यानी बंगला मुख माता नहीं चौथ माता बनी, कहीं मैं चौथ माता उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। ये माघ की गणेश चौथ माता का व्रत का विधान है। और आप अपने रूप में चली जाएंगी अब तो आपके नाम का अर्घ चंद्र लेंगे। आपके नाम का अर्घ चंद्रदेव को अर्पित होगा। तो आगे आने वाले समय में चौथ माता का व्रत होता था और चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता था। जब चौसर का निर्माण हुआ, श्राप मुक्त गणेश भगवान हुए, तब उसमें एक अध्याय और जुट गया। जब माँ पार्वती को ये ज्ञान हुआ कि चौथ माता कोई और नहीं, हमारी सवत नहीं, हम ही सौत नहीं है, मैं ही हूँ। माँ बड़ी खुश होती है, कहीं मेरा ही पूजन किया है। आज से अब इसमें दुगुना फल होगा। दुगुना फल ये होगा कि गणेश की पूजन होगी, चंद्र का अर्घ होगा और मैं व्रत उनके वरों को, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं खड़ी रहूंगी। माँ पार्वती ने ऐसा आशीष दिया और तब से ये विधान बन गया कि गणेश का पूजन होता है और चंद्र को अर्घ दिया जाता है और व्रत चौथ माता के नाम से रहा जाता है। लेकिन इसमें एक विधान और है, गणेश चौथ के व्रत में सिर्फ गणेश जी की ही प्रतिमा को रख के पूजन किया जाता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ गणेश जी की ही प्रतिमा को, क्योंकि ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र कहता है कि गणेश जी पूजनीय है। ये शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी पूजनीय नहीं है। तो शास्त्रार्थ जो व्रत होगा उसमें उन्हीं की पूजा होगी जिनकी पूजा होना चाहिए। और जानते हैं आप भक्तों, भगवान विष्णु का क्या पूरा परिवार पूजनीय है? भगवान विष्णु का परिवार है कौन? लक्ष्मी, पुत्र एक भी नहीं। ब्रह्मा के कितने पुत्र? बहुत से पुत्र हैं। और शादी शारदा सरस्वती माँ है, लेकिन पूजा सिर्फ किसी की नहीं होती। पूजा किसी ब्रह्मा की होती है, सरस्वती की पूजा का विधान ही नहीं है। ब्रह्मा की पूजा सिर्फ एक जगह पुष्कर में होती है और कहीं होती नहीं है। लेकिन एक शिव ही एक ऐसे है, लोगों ने कहा मैं शिव महापुराण ही क्यों सुनूं, अन्य पुराण क्यों नहीं? तो यहाँ शिव का पूरा परिवार ही पूजनीय है। कौन पूजनीय है? पूरा परिवार। और परिवार ही नहीं, उनका वाहन भी पूजनीय है। शेर, बाघ, सांप, बिच्छू, गोजर सब पूजनीय। जो भोले से जुड़ जाता है वो खुद ब खुद पूजनीय हो जाता है। तब भोले से जुटने वाला सांप, बिच्छू, गोजर पूजा जा सकता है। गाय, बैल, शेर पूजा जा सकता है। तो क्या भोलेनाथ के भक्तों को पूजना नहीं चाहिए? शास्त्र कहता है कि भो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। अगर भोलेनाथ का कोई भक्त भी आपके घर में पैर रख दिया
तो आपका घर पवित्र हो गया। भोलेनाथ ने ऐसा आशीर्वाद दिया और भोलेनाथ का पूरा परिवार ही पूजनीय है। तो कहना पड़ता है क्या कि स्वर्ग से सुंदर, अरे इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। कौन सा दरबार है इस धरती में स्वर्ग से सुंदर? भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती का। तो शिव भक्त कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्यों जाऊं काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी और कोई जाए मथुरा, और कोई जाए हरिद्वार। अब मेरे लिए तो, अरे मेरे लिए तो सबसे बड़ा है तीरथ माँ का द्वार। तो इस धरती पे स्वर्ग से सुंदर तेरा दरबार। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसे कामिया सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार छूटे तेरा दरबार छूटे, तेरा दरबार छूटे, तेरा हम संतान तुम्हारी और हो माते हमारी। हम संतान तुम्हारी और तुम हो माते हमारी। हम पर हर उलझन में मैया, हर उलझन में मैया बनती हो ढाल हमारी, बनती हो ढाल हमारी। रहे झलकता हम बच्चों पर, रहे झलकता हम बच्चों पर इतना
किसने तुम्हें पुकारा, बिन देर लगाए आजी, बिन देर लगाए आजी। आकाश पर है मैया तुम्हारी, आकाश पे है मैया तुम्हारी, बहुत बड़ा तेरा दरबार छूटे, तेरा दरबार छूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, हम पर रहे बरसता मैया सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे। काशी विश्वनाथ की शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, ये हैं देवों के देव, भक्तों के हित देव। इत श्री शिव महापुराण तृतीय दिवस विराम। हर हर